हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात कर रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापा के बारे में। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे मोटापा क्यों होता है, मोटापा क्या होता है, होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है, और ये बात करेंगे कि हो गया तो उसका कौन कौन सी बीमारी होगा। फिर बात करेंगे लास्ट में उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। बात करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा क्या होता है। ठीक है, मोटापा यानी जिसे बोलते हैं ओबेसिटी, एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा जमा हो जाती है, जिससे अस्वस्थ समस्याएं होने लगती हैं, जिससे ओबेसिटी होने लगता है। ठीक है, जिससे मोटापा होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा को मापने के कौन से यंत्र होते हैं। मोटापा को मापने का एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं BMI। ठीक है, BMI का फुल फॉर्म होता है जिससे बॉडी मास इंडेक्स होता है, के माध्यम से आप माप सकते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको कि इसमें मुख्य रूप से आपको क्या करना होगा कि मोटापा के, ठीक है, आप मोटापा हुआ है तो आपको ऊंचाई नापा जाएगा और आपको वजन नापा जाएगा। ठीक है, वजन के ऊंचाई और वजन के हिसाब से आपको नापा जाएगा, उसके हिसाब से नापा जाता है, तब कि आप पता चल सके कि आपको कितना फैट बढ़ा हुआ है, कितना मोटापा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसको बोलते हैं BMI के माध्यम से आप मापते हैं, जिसमें से 30 से या उससे अधिक BM को ही मोटापा माना जाता है। 30 से मतलब अधिक कहा है, समझिएगा आपको ओबेसिटी है, मोटापा है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं मोटापा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आहार, शारीरिक गतिविधि में कमी, तीसरा आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, हार्मोनल असंतुलन के कारण भी आपको ओबेसिटी हो सकता है। ठीक है, पर्यावरणीय कारण की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकता है। पहले बात करते हैं आहार। ठीक है, आहार की बात करते हैं, जैसे कि ये होता है आहार में कि अधिक मात्रा में कैलोरी का सेवन आप खास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उच्च वसा और उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको हो सकता है। जैसे कि आहार में बात करें, जैसे कि ज़्यादा करके फास्ट फूड, चाइनीज खाते हैं तो आपको ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, बर्गर, पिज्जा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में रेड मीट का भी सेवन करते हैं तो ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो हो सकता है। अब दूसरा का बात करते हैं शारीरिक गतिविधि में कमी। हाँ, अगर आप शारीरिक गतिविधि कम करते हैं तो आपको ओबेसिटी होने के चांसेस होता है। क्या होता है इसमें कि जिस सपोर्ट मान लीजिए जब आप जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी ही कैलोरी बर्न नहीं करते हैं आप, तो अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में जमा होने लगता है, इससे फैट होने लगता है, इससे मोटापा होने लगता है। ठीक है, जितनी कैलोरी आप लेते हैं उतनी ही कैलोरी आपको बर्न करना होगा, अदरवाइज आपको फैट होने में बहुत चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो हो ही जाता है, जितनी कैलोरी आप लिए, ठीक है, तो उतनी कैलोरी आपको बर्न होना चाहिए, नहीं तो आपको फैट हो जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट बात करते हैं अनुवांशिक कारण। हाँ, ये होता है जैसे कि सपोर्ट है कि बाबा से लेते हैं, बाबा को हुआ था, फिर आपको पापा को हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को होंगे। जैसे मतलब नहीं बोलते कि इनका पूरा खानदान ही हेल्दी रहता है, मोटापा रहता है, मोटा ही रहते हैं। ठीक है, तो उससे जेनेटिक अनुवांशिक कारण हो सकता है। ठीक है, अब चौथा बात करते हैं पर्यावरणीय हार्मोनल असंतुलन। ठीक है, हार्मोनल असंतुलन में क्या होता है कि इसे कुछ हार्मोन स्थितियां जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी ओबेसिटी होने लगता है। ठीक है, और एक और भी होता है, इसको PCIS बोलते हैं। PCI का फुल फॉर्म होता है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के वजह से भी मोटापा ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, लास्ट इसको बोलते हैं पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण से भी मोटापा होता है। तो हाँ, क्या होता है इसमें कि बता दूं कि आपका वातावरण मोटापे में भूमिका निभा सकता है। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से, जैसे कि अस्वास्थ्यकर भोजन की उपलब्धता के कारण भी हो सकता है, शारीरिक गतिविधि में अवसरों की कमी की वजह से भी ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, मोटापा होने के हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं किसी व्यक्ति में अगर मोटापा हो गया, ठीक है, मोटापा हो गया किसी व्यक्ति में तो क्या क्या बीमारी हो सकता है बता दूं। किसी व्यक्ति में अगर ओबेसिटी हो जाता है, वसा अगर उसका जितना कैलोरी बर्न यूज करता है, लेता है, तो उतना बर्न नहीं करता है कैलोरी, उसमें ओबेसिटी होता है तो क्या क्या डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। पहला, हृदय की बीमारी होगा। ठीक है, मधुमेह होगा। ठीक है, डायबिटीज होगा, उच्च रक्तचाप होगा आपको, स्लीप एनीमिया एपीनिया होगा आपको। ठीक है, और किसी किसी में कैंसर भी होने लगता है ओबेसिटी की वजह से। ठीक है,
अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें उपचार के बारे में। उपचार क्या क्या करें ताकि हमारा ओबेसिटी मेंटेन रहे, ठीक, मोटापा ना हो, ठीक है। पहले क्या करना हो कि आहार को कंट्रोल करना होगा। आहार कंट्रोल करने का मतलब इससे आपका वेट और हाइट के हिसाब से आपको भोजन करना होगा, ठीक है। इसलिए हमको 3 रोटी में एनर्जी मिलता है, 4 रोटी में एनर्जी मिल जाता है, तो आपको 4 रोटी खानी है, कि 6-7 रोटी खानी है, ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। करना होगा दूसरा क्या, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। नियमित रूप से व्यायाम करना होगा ताकि इससे कि कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसका बर्न नहीं कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपको ओबेसिटी होने का चांस हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे होता है जैसे चिकित्सक दवाई की वजह से भी आप ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी किसी में क्या होता है कि सर्जरी के माध्यम से ओबेसिटी को कम करते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक। मुख्य रूप से हम हमारे हिसाब से यही होना चाहिए आपको कि आहार को कंट्रोल करना होगा, मतलब जिससे बॉडी और वेट के हिसाब से, बॉडी के हाइट और बॉडी की वेट के हिसाब से आपको भोजन ग्रहण करना होगा। कितना रोटी खाते हैं, कितना क्या खाना होगा, ठीक है। इन सबसे खाइएगा तो आपको बॉडी मेंटेन रहेगा। दूसरा, नियमित रूप से आपको व्यायाम करना होगा, ठीक है, ठीक। और चिकित्सक दवाई से भी आप कर सकते हैं, सर्जरी के माध्यम से आप ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से आपको आहार और व्यायाम पर आपको ये बीमारी को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।